तो हे गाइस, अब हम आते हैं आपकी नई एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स जाने होंगे जो कि मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है यूनियन सेट। यूनियन सेट, तो यूनियन सेट सिंपली ये डिनोट किया जाता है किससे? इस वाले सिंबल से। ओके, एंड ये होता क्या है कि ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स हमें किसी एक चीज़ में जब हम डाल देते हैं तो वो होता है, मतलब कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, इट इज़ द यूनियन। जैसे हमने ए ले लिया, ऐसे समझते हैं 1 3 5 7। ओके, बी ले लिया 2 4 6 7। ठीक है, अब हमने बोला कि ए यूनियन बी बताओ। कैसे बताएंगे? 1 1 2 भी लेना है, 3 4 5 6 7 7 दो बार है तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, ए एंड बी के एलिमेंट्स इसमें आ गए, है ना? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी से। ओके, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है, इसी का अगर हम एक और एग्जांपल लें तो कैसे ले सकते हैं कि चलो, जैसे हमने ले लिया कि ए इज -2 4 and 1 एंड बी इज इक्वल टू -2 and 1, तो बी क्या होगा? -2 1 and 4। ठीक है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, है ना? ए यूनियन ये भी है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, अब सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फाई हर एक सेट में आता है, चाहे उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन फिर भी फाई आएगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर है ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। तो ये तो सिंपल सी बात है कि ए यूनियन ए ऑलवेज इक्वल ए होगा। ठीक है, अब हमने ऐसे ही फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है यू यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू यू। यू क्या है? यू है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दिख रहा है ना? चलो, इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ठीक इसका उल्टा है कि अगर हमारे पास कोई एक दिया है 1 2 3 5 और बी सेट दिया है 2 4 5, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन चीज़ है इन सब में, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखना है। तो कॉमन क्या क्या है? ये है एंड ये है। तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2,5। ये हमारा इंटरसेक्शन। ओके, डन। ठीक है, चलो, अब हमारी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं तो उन्हें आप देख लेना। वैसे कोई अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब जैसे हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4,
ओके, एंड बी सेट है 2 4 6। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने a माइनस बी किया, ठीक है, a माइनस बी, इसका मतलब कि हमारे पास जो a के एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, जो a के एलिमेंट्स हैं अगर सेम टू सेम b में है तो वो वाले एलिमेंट्स हट जाएंगे, जो बाकी के बचेंगे वो लिख जाएंगे। तो 2 एंड 4 है तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा। कौन सा, 1 एंड 3 फ्रॉम ए, नॉट बी, ओनली ए। अगर हम b माइनस ए करते हैं तो 2 और 4 कट जाएंगे, फिर यहाँ 6 बचेगा। मतलब जौन सा पहला लेंगे वही उसी के एलिमेंट्स जो दूसरे के वाले के होंगे उसमें से जो सेम होंगे वो कट जाएंगे, बाकी जो रह जाएगा वो वैसा वैसे ही उतर जाएगा। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है, एक्सरसाइज की ओर। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू दी है 1 3 5 एंड y दिया है 1 2 3। ओके, यूनियन मतलब x यूनियन y। ओके, तो x यूनियन y अभी मैंने बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो 1, इसमें भी 1 है, 2 3 एंड 5, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसी का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि a इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से x ग्रेटर है एंड 6 से लेस एंड इक्वल है। ओके, b दिया है x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन x एंड लेस देन 10। तो इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 3 4 5 एंड 6। बी वाले को कैसे लिखेंगे, 7 8 9 9 ओनली। ओके, अब ये वाला तो मैं लिखने आता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसमें जाके देख सकते हो। अब इसको हम ए यूनियन बी करते हैं। अब अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये वाला पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल चीज़ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए दिया है ए एंड बी दिया है ए बी सी। इसने बोला है कि क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, हाँ है, यस, है ना। तो बोला है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी एंड सी। मतलब ये एक तरह का बी ही है। अगर कोई भी सेट दूसरे सेट का, अगर कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जब उसका यूनियन निकालेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसे ही दिया है सेम टू सेम कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो उसने बोला है व्हाट इज ए यूनियन बी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सीधा है बी। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 एंड 6, सी दिया है 5 6 7 8 एंड डी दिया है 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि
कि हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, एकदम आसान। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं इसके, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दिया है 6। इसने बोला ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी मतलब सिंपल सी बात है कि ए बी एंड डी तीनों के एलिमेंट्स सारे के सारे एक ही सेट में आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया हमारा आंसर। समझे? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन करना है, ठीक इसका उल्टा करना है। कर लोगे सब लोग, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर समझ के आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। ओके।